आदतें जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। चाणक्य नीति। नमस्कार। भारत की महान भूमि से, जहां ज्ञान और नीति की परंपरा सदियों से चली आ रही है, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे यात्रा पर जहां हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की उन नीतियों को जो आपकी किस्मत बदल सकती है। चाणक्य एक महाज्ञानी, एक दूरदर्शी, जिन्होंने न केवल एक सम्राट को गढ़ा बल्कि एक साम्राज्य की नींव भी रखी। उनकी नीतियां, जो चाणक्य नीति के रूप में जानी जाती हैं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। ये नीतियां केवल राजनीति या कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। ये आदतें, ये नीतियां आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन ला सकती हैं जो आपकी किस्मत बदल दे। दोस्तों, जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में विजय पाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आत्मनियंत्रण। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। मन एक ऐसा बंदर है जो निरंतर उछलता रहता है, एक डाल से दूसरी डाल पर। इंद्रियां, ये इच्छाएं, ये भी एक जंगल की तरह है जहां हर कदम पर प्रलोभन है। इन पर विजय पाए बिना आप जीवन के रणभूमि में कैसे जीतेंगे। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने मन को शांत करना, इसे एकाग्र करना। जैसे आप एक जंगली घोड़े को लगाम लगाते हैं, वैसे ही अपने मन को नियंत्रित करें। और धैर्य, यह कोई कमजोरी नहीं है बल्कि एक शक्ति है। यह एक किसान की तरह है जो बीज बोता है और धैर्यपूर्वक बारिश और सूरज का इंतजार करता है। बिना धैर्य के सफलता का फल कभी नहीं मिलता। यह आत्मनियंत्रण और धैर्य, ये कोई एक दिन में नहीं आते। यह एक साधना है, एक अभ्यास है। जितना आप इसे करेंगे उतना ही आप मजबूत होंगे। और जब आप अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेंगे तो समझ लीजिए आपने आधी दुनिया जीत ली। फिर सफलता आपके कदम चूमेगी, खुशी आपका स्वागत करेगी। तो दोस्तों, आज से ही इस साधना में लग जाइए। आत्मनियंत्रण और धैर्य को अपना हथियार बनाइए और देखिए जीवन की जंग में आप कैसे विजयी होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो आपसे कभी छीनी नहीं जा सकती, जो आपके साथ हमेशा रहेगी। वो है शिक्षा और ज्ञान। चाणक्य ठीक ही कहते हैं, शिक्षा और ज्ञान ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सोना चांदी नहीं है जो चोरी हो सकता है, न ही यह कोई भौतिक वस्तु है जो नष्ट हो सकती है। यह एक ऐसा बीज है जो आपके अंदर बोया जाता है और जीवन भर फल देता रहता है। शिक्षा हमें केवल किताबों से ही नहीं मिलती, यह हमें अपने अनुभवों से, अपने आसपास के लोगों से, प्रकृति से, हर चीज से मिलती है। जरूरत है तो बस एक खुले मन की, सीखने की इच्छा की। और ज्ञान, यह तो एक अनंत सागर है। जितना आप इसमें उतरेंगे उतना ही आपको एहसास होगा कि आप कितना कुछ नहीं जानते। लेकिन इस अज्ञानता से घबराना नहीं है, बल्कि इसे अपनी प्रेरणा बनाना है। ज्ञान हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। यह हमें अंधविश्वास से दूर रहकर तर्क और विवेक से चलना सिखाता है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। चाणक्य ने कहा था, शिक्षा ही समाज में सम्मान दिलाती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी योगदान दे सकता है। तो दोस्तों, शिक्षा और ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। निरंतर सीखते रहिए, निरंतर बढ़ते रहिए। यही आपकी सच्ची संपत्ति है जो आपको जीवन में सफलता और सम्मान दिलाएगी। दोस्तों, जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है आत्मनिर्भर होना। चाणक्य ने कहा है, स्वावलंबन ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब तक आप दूसरों पर निर्भर हैं, तब तक आप सच्चे अर्थों में आजाद नहीं हो सकते। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि आपको अकेले ही सब कुछ करना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने बलबूते पर खड़े होने में सक्षम हों, अपने दम पर अपने जीवन के निर्णय ले सकें। और इसके लिए जरूरी है परिश्रम। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने प्रयासों से आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। परिश्रम का मतलब सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं है, यह मानसिक मेहनत भी हो सकती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना, निरंतर सीखते रहना, यही सच्चा परिश्रम है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप में आत्मविश्वास आता है। आप अपने जीवन के निर्णय खुद ले पाते हैं और उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह आत्मविश्वास ही आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए कि आप आत्मनिर्भर बनेंगे। अपने बलबूते पर खड़ी होने की कोशिश कीजिए। परिश्रम को अपना साथी बनाइए और देखिए जीवन में कैसे नई ऊंचाइयों को छूते हैं।
दोस्तों, जिंदगी एक चौराहे की तरह है जहां हर कदम पर हमें निर्णय लेने पड़ रहते हैं। कुछ निर्णय आसान होते हैं तो कुछ बहुत मुश्किल, लेकिन हर निर्णय का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सही और गलत का फर्क समझना ही हमें एक सफल और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाता है। लेकिन यह फर्क कैसे समझें? इसके लिए हमें अपनी नैतिकता और अपने आदर्शों का सहारा लेना होगा। हमें यह सोचना होगा कि हमारा फैसला हमारे और दूसरों के लिए कितना हितकर है। कभी कभी हमें ऐसे रास्ते पर चलने का मोह होता है जो आसान लगे, जिसमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जो रास्ता आसान होता है वो हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। सही रास्ता चुनना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को पीछे छोड़ देना पड़ता है। हमें अपने आदर्शों के लिए लिडिडिहना पड़ता है। लेकिन जब हम सही रास्ता चुनते हैं तो हमें अंदर से एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। गलत संगति से बचाव सफलता का सबसे बड़ा शत्रु। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। यह बात बिल्कुल सच है। हमारा साथ किसके साथ है, इसका हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़े ढाता है। चाणक्य ने कहा है, मूर्खों से बहस न करें और कपटी मित्रों से दूरी बनाए रखें। गलत संगति हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। यह हमें गलत रास्ते पर ले जाती है और हम यह भी नहीं समझ पाते कि कब हम अपनी मंजिल से भटक गए। मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपनी ही बातों में उलझे रहते हैं। वे दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों से बहस करना समय की बर्बादी है। इससे बेहतर है कि आप अपना समय और ऊर्जा सही लोगों के साथ बिताएं। कपटी मित्र तो और भी खतरनाक होते हैं। ये आपके साथ मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहते हैं। ये आपको गलत सलाह देते हैं और आपकी तरक्की देखकर जलते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमें ऊपर उठाती है। यह हमें प्रेरणा देती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। अच्छे लोगों की संगति में रहकर हम भी अच्छे बनते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाते हैं। मौन और रहस्य की शक्ति, सफलता का मौन मंत्र। दोस्तों, आज के इस शोर शराबे से भरी दुनिया में एक चीज की कमी है और वो है मौन। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद को समझने का, अपने अंदर झांकने का हमें समय ही नहीं मिलता। चाणक्य ने कहा है, अपने रहस्यों को किसी से साझा न करें। यह बात सिर्फ बाहरी रहस्यों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर चल रहे विचारों और भावनाओं पर भी लागू होती है। मौन हमें खुद को समझने का मौका देता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाते हैं। हमें यह समझ आता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। रहस्य रखना भी बहुत जरूरी है। हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने तक ही सीमित रखना बेहतर होता है। इससे न केवल आपके रिश्ते बचते हैं, बल्कि आप बेवजह की परेशानियों से भी बचे रहते हैं। मौन रहकर आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। जब आप बेवजह की बातें नहीं करते तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। इस ऊर्जा को आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगा सकते हैं। सतत सुधार और आत्मविश्लेषण, महानता की ओर कदम। दोस्तों, जिंदगी एक सीखने का सफर है। हर दिन हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन सीखने के लिए जरूरी है कि हम खुद को समझें, अपनी गलतियों से सीखें। चाणक्य कहते हैं, अपनी गलतियों से सीखना और सतत सुधार करना ही सफलता का मार्ग है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। आत्मविश्लेषण इस सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें हर दिन सोचना चाहिए कि हमने क्या किया, कहां गलती की और आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करता है। सतत सुधार का मतलब है कि हम निरंतर बढ़ते रहें, निरंतर बेहतर होते रहें। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हर कोई सीखने और बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। चाणक्य नीति, समय की सीमा से परे। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। ये नीतियां हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं।
ये हमें बताती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। यदि हम इन आदतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित ही हमारी किस्मत बदल सकती है। हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें और बताएं कि आप चाणक्य नीति की कौन सी आदत को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे।